बताइए, जब 2019 में जो है कांग्रेस की सरकार आई थी, तब जो है 27% आरक्षण कर दिया गया था। पर जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की जगह पे जैसे बीजेपी आई, तो उस पे जो है फिर से पुनः जो है 27% आरक्षण को हटाकर 14% जो है आरक्षण दिया गया और 13% जो है आरक्षण को होल्ड कर दिया गया ओबीसी का। तो इस पर आप अपनी राय बताइए। देखें, बीजेपी पूरी तरीके से सत्ता की रोटी सेकने वाली पार्टी है। सांसदों को खरीदो, विधायकों को खरीदो, ओबीसी को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र, धीरेन्द्र शास्त्री को बिजनेस फैलाने दो, इन सब कामों से बरगलाने का काम कर रही है सरकार। कमलनाथ की सरकार क्यों गिरी? क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के विधायकों को खरीदा, सिंधिया गुट को खरीदा। तो सिंधिया गुट कहां चले गया? भाजपा में। कमलनाथ की सरकार गिर गई। और जिस कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का कानून पारित किया था, जिसे लागू किया गया था, जिसके तहत कई भर्तियां 27% आरक्षण के तहत हुई, तो उस आरक्षण पर शिवराज सिंह चौहान भाजपा की सरकार ने क्यों रोक लगाई और अब तक क्यों रोक लगा हुआ है? ये तो सवाल है ना। तो यह सीधे तौर पर दिखता है कि भाजपा ओबीसी विरोधी है, बहुजन विरोधी है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 13% आप सरकारी पदों पर जो होल्ड लगा करके रखा है, उसे हटाइए और 27% आरक्षण ओबीसी को दीजिए। 13% होल्ड जो लगा हुआ है, जिसमें 13% सरकारी नौकरी जो है होल्ड पे रही 6 वर्ष से रुकी हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल 6 वर्ष से वो युवा परेशान है जिनकी सरकारी नौकरी लग गई है, लेकिन 13% होल्ड के चक्कर में फंसे हुए हैं। उनके ऊपर क्या बीत रही होगी आप समझिए। एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में चला जाता है, तो मतलब उस परिवार के ऊपर आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर में उतनी सेफ नौकरी और उतनी सैलरी नहीं मिल पाती है जिससे सरकारी नौकरी मिलती है। तो आज एक गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी एक भगवान का आशीर्वाद है। तो उस हक से उससे युवाओं को परेशानी हो रही है। आज जिन युवाओं को सरकारी नौकरी में होना चाहिए था, शासन प्रशासन में बैठे हुए होना चाहिए था, वो आज मजदूरी करने के लिए मनरेगा में जा रहे हैं, तो फिर कहीं लेबर काम करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा यही काम कर रही है। और मैं उन ओबीसी वर्ग के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि भाई, आप अपने हक के लिए आवाज कब उठाएंगे? कब तक आप भाजपा की और धीरेन्द्र शास्त्री की भक्ति करते रहेंगे? कब तक आप नरेंद्र मोदी की भक्ति करते रहेंगे? अगर आप भक्त भी हैं तो अपने हक और अपने बच्चों के अधिकार के लिए तो लड़ें, आवाज उठाए ना, तब जाकर के इस देश का विकास होगा, बहुजनों को उनका न्याय मिल पाएगा, सम्मान मिल पाएगा, अधिकार मिल पाएगा। मजाक थोड़ी ना है, ये हक की बात है।